बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड इकाइयों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद खान विभाग मिशन मोड पर काम कर रहा है। राज्य में 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोली लगाई जा सकती है। बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड इकाइयों को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की घोषणा के बाद खान विभाग मिशन मोड पर काम कर रहा है। राज्य में 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए 10 जनवरी से ई नीलामी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। भारत सरकार के ई पोर्टल पर 28 जनवरी से 6 फरवरी तक नीलामी कार्यक्रम के अनुसार बोली लगाई जा सकती है। खान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं खान मंत्री भजनलाल शर्मा ने 4 दिसंबर को नई खनिज नीति और नई एमसैंड नीति जारी की। साथ ही 3 जनवरी 25 को दोनों ही नीतियों के अनुसार संशोधित नियम जारी होते ही एक सप्ताह में 31 एमसैंड इकाइयों की स्थापना के लिए निविदा सूचना जारी कर दी। वहीं प्रदेश में माइनिंग सेक्टर में नए निवेश और रोजगार के अवसर विकसित हो सकेंगे। टी रविकांत ने बताया कि नई नीति में एमसैंड इकाइयों को उद्योग का दर्जा देने के साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में विशेष रियायतें दी गई हैं। नई एमसैंड नीति में आम नागरिकों को बजरी के विकल्प के रूप में सस्ती एवं सहज उपलब्धता, नदियों से बजरी की आपूर्ति पर निर्भरता कम करते हुए पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार, खनन क्षेत्र के ओवरबर्डन का बेहतर उपयोग, भवनों और कंक्रीट ढांचे के मलबे को रीसाइक्लिंग के साथ ही एमसैंड उद्योग को बढ़ावा व रोजगार के अवसर विकसित करना है। नई नीति में एमसैंड इकाई की स्थापना की पात्रता में रियायत देते हुए 3 साल के अनुभव व 3 करोड़ के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसी तरह से ओवरबर्डन पर देय रॉयल्टी को कम किया गया है। वहीं नीलामी के समय एमसैंड यूनिट के लिए 2 प्लॉट रखने के स्थान पर 5 प्लॉट आरक्षित कर आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही ओवरबर्डन पर देय डीएमएफटी की राशि में छूट, एमसैंड के निर्माण में प्रयुक्त ओवरबर्डन पर दिए रॉयल्टी को कम करने, सरकारी और सरकार से वित्त पोषित निर्माण कार्यों में बजरी की मांग की आपूर्ति में 50% एमसैंड के उपयोग की अनिवार्यता तय की गई है, ताकि प्रदेश में बजरी के विकल्प के रूप में सरकारी निर्माण कार्यों में एमसैंड के उपयोग को बढ़ावा मिल सके। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि 15 जिलों में 31 एमसैंड प्लॉटों की ई नीलामी के लिए भारत सरकार के ई पोर्टल पर 10 जनवरी को निविदा सूचना जारी कर दी गई है। विस्तृत सूचना विभागीय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। अजमेर, नागौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर, झुंझुनू, बारां, पाली और सीकर में 2-2, बूंदी, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में 3-3 और कोटपुतली और दौसा में 1-1 इकाई की नीलामी सूचना जारी की गई है। इनमें 28 डेलिनिएटेड प्लॉट मैसनरी स्टोन के एमसैंड इकाइयों को स्थापित करने वाले बोलीदाताओं के लिए और ओवरबर्डन के 3 डेलिनिएटेड प्लॉट एमसैंड इकाइयां स्थापित करने वाले बोलीदाताओं के लिए नीलाम किए जा रहे हैं। कलाल ने बताया कि एमसैंड इकाइयों की नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता विभागीय वेबसाइट और भारत सरकार के ई पोर्टल पर निविदा कार्यक्रम, प्रक्रिया आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन पर RIC में मंथन होगा। मिनरल एक्सप्लोरेशन क्षेत्र के जाने माने विशेषज्ञ और भूविज्ञानी कल से राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर पर मंथन करेंगे। प्रमुख सचिव माइंस एंड जियोलॉजी टी रविकांत ने बताया कि कार्यक्रम में केंद्र सरकार के माइंस मंत्रालय, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हैदराबाद और बेंगलोर के विशेषज्ञ, NMET, RCM IBM, QCI NABET, MECL, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, एटॉमिक मिनरल डिपार्टमेंट के साथ ही केंद्र सरकार की एनपैनल्ड निजी क्षेत्र की एक्सप्लोरेशन संस्थाएं और विभाग के अधिकारी हिस्सा लेंगे। निदेशक माइंस भगवती प्रसाद कलाल ने बताया कि राज्य में इस तरह का पहला कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ प्रदेश के माइनिंग सेक्टर को मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में खान विभाग मिशन मोड पर काम कर रहा है। बजरी के विकल्प के तौर पर एमसैंड
को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ही 9 जो नीतियां घोषित की थी उनमें से एक एमसैंड नीति भी थी। अब इस नीति के तहत 31 एमसैंड इकाइयों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। माना यह जा रहा है कि जैसे ही ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी उसके बाद प्रदेश में बजरी की किल्लत तो दूर होगी ही, साथ ही एमसैंड एक नए विकल्प के तौर पर तैयार दिखेगी। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।